यह अरबपति अपनी नई पत्नी की निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे लेने और घर शिफ्ट करने में मदद करने के लिए एक 3 पहियों वाला ठेला किराए पर लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ कह पाती, उस प्रेसिडेंट ने उसे गोद में उठाकर ठेले पर बिठा दिया। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो प्रेसिडेंट ने उससे कहा कि उसकी कंपनी दिवालिया हो गई है और अब से लड़की को लगा कि प्रेसिडेंट ने उससे शादी करने के लिए अपना पुराना बंगला बेच दिया है। असल में वे हाई स्कूल में सहपाठी थे और लड़की को कई सालों से उस पर क्रश था। वह जानती थी कि वह एक अमीर परिवार से है, जबकि वह एक साधारण लड़की थी। उनके स्टेटस में भारी अंतर के कारण वह अपनी भावनाओं का इजहार करने से डरती थी, इसलिए वह उसे सिर्फ चुपचाप पसंद करती रही। किस्मत से ग्रेजुएशन के सालों बाद दोनों की अचानक मुलाकात हुई। प्रेसिडेंट ने उसे पहली नज़र में ही अपनी पुरानी क्लासमेट के रूप में पहचान लिया, लेकिन उसी रात एक चालाक महिला ने प्रेसिडेंट को फंसा दिया। लड़की उसके लिए बहुत चिंतित थी और तुरंत उसके पास पहुंची। तभी प्रेसिडेंट ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया और शराब के नशे में दोनों ने रात साथ बिताई। हालांकि प्रेसिडेंट के दोस्त को पता चला कि लड़की के दत्तक पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें सर्जरी के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। उसने सोचा कि लड़की सिर्फ पैसों के लिए प्रेसिडेंट के करीब आ रही है, लेकिन उस आदमी ने फोन काट दिया और सीधे अस्पताल पहुंच गया जहां लड़की के पिता भर्ती थे। उस वक्त लड़की खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उसके पिता के मेडिकल बिल $8 लाख थे। उसने अपने सभी दोस्तों को फोन किया, लेकिन फिर भी पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पाई। वह फर्श पर बैठकर चुपचाप रोने लगी। तभी प्रेसिडेंट उसके सामने आया। उसने लड़की को एक सौदा दिया। अगर वह उससे शादी करती है तो वह उसके पिता के इलाज का सारा खर्च उठाएगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद लड़की आखिरकार मान गई। जब लड़की प्रेसिडेंट के साथ उस पुराने घर में गई तो उसे लगा कि शायद वह घर नापसंद करेगी, लेकिन लड़की ग्लानि से भरी हुई थी। उसे लगा कि उसके पिता के बिल भरने के बाद आदमी के पास पैसे नहीं बचे, इसलिए उसे इतने छोटे घर में रहना पड़ी डीडीएच रहा है। उसने कड़ी मेहनत करने और अपने पति का कर्ज चुकाने का फैसला किया। वह आदमी थोड़ा हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़की को उसके दिवालिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी शादी का जश्न मनाने के लिए दोनों ने रेड वाइन की एक बोतल खोली, लेकिन लड़की नशे में धुत हो गई और आदमी ने उसे पीने से मना किया। लड़की ने कहा कि वाइन की बोतल उसकी है और वह उस पर अपना नाम लिखना चाहती है। आदमी को याद आया कि हाई स्कूल में भी लड़की को अपनी चीजों पर नाम लिखने की आदत थी। उसने कहा था कि ऐसा करने से ही वह साबित कर सकती है कि कोई चीज उसकी है, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास होता था। बाद में आदमी ने चुपके से अपने हाथ पर उसका नाम गुदवा लिया। जब वह नहाकर बाहर आया तो लड़की सो चुकी थी। तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वह उसकी पत्नी से मिलना चाहती थी और उसने अगले दिन एक पार्टी में लड़की को लाने को कहा। जब लड़की उठी तो आदमी ने उसे इस बारे में बताया। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार दिवालिया नहीं हो गया था? आदमी ने तुरंत झूठ बोल दिया कि उसकी माँ दिवालियापन को स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे अब भी पार्टियों में जाना पसंद है।